नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जीके रिवीजन सीरीज, और जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं। ये सीरीज आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर हम एक तो पूरे जीके को टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं, और दूसरा आपके ये सभी प्रश्न किसी ना किसी पीसीएस में आपके पूछे गए हैं। पीसीएस के लेवल के प्रश्न ही अब आपको अधिकतर परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या उनकी लैंग्वेज है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसका आइडिया भी यहां पर मिल जाता है। इसमें हम पूरे घटना चक्र को यहां पे कवर कर रहे हैं, और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही मैं आपके लिए यहां पर लेकर आता हूं। तो अगर आप पूरी घटना चक्र को कवर करना चाहते हैं तो इस सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें हमने संविधान और इतिहास का घटना चक्र भी हम साथ साथ में चला रहे हैं। संविधान के हमने अभी तक 23 पार्ट्स कवर कर दिए हैं, टॉपिक वाइज कवर किए हैं, जिसमें आप विभिन्न अधिनियमों को देख सकते हैं, जिसमें आप संविधान सभा को देख सकते हैं, मंत्रिमंडल को देख सकते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, इन सब के बारे में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज घटना चक्र के आप इसमें जाकर देख सकते हैं। संविधान की आपकी 5 क्लासेस और आएंगी, और संविधान का पूरा घटना चक्र आपका कवर हो जाएगा। साथ में हिस्ट्री का भी हमारा घटना चक्र चल रहा है। हिस्ट्री में हमने 13 पार्ट्स कवर कर दिए हैं, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू किया था, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। इन सीरीज में आपको, अगर आप पिछले वाली वीडियोस को जाकर देखेंगे, कई सारे प्रश्न आपको जो आपसे हाल ही में पूछे गए हैं, आपको वो प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आज ये हमारा भूगोल का 15वां पार्ट है। ज्योग्राफी को भी हमने साथ में शुरू किया था। आज हम ज्योग्राफी का 15वां पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे, और इसमें हम भारत की जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, यानी कि जो भारत की इंपॉर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जिसमें आपका भाखड़ा नागल बांध आएगा, इसके अलावा जो आपका कावेरी नदी पर बांध बने हैं, नागार्जुन सागर बांध है, तो सारी बांध परियोजना इनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। पिछले वीडियो में ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो हमने भारत का जो भूगोल है, भारत की स्थिति, भारत के जलप्रपात, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का नदी तंत्र, इनके एमसीक्यूज को भी टॉपिक वाइज कवर किया है। आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, सरदार सरोवर परियोजना को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। सरदार सरोवर परियोजना आपकी नर्मदा नदी पर है, और ये आपके गुजरात राज्य में पड़ती है। ठीक है, इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान इसमें आते हैं। इन चारों का नाम आपने याद करना है। क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा जो लाभान्वित होता है वो कौन सा राज्य होता है? इन चारों में सबसे ज्यादा लाभान्वित मध्य प्रदेश होता है, जिसको 57% बिजली यहां की मिलती है। दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, जिसे 27% बिजली यहां की मिलती है। इन दोनों को याद करेंगे। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना को लेकर के ही, क्योंकि ये नर्मदा नदी पर है, और नर्मदा नदी को लेकर के एक आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? तो मेधा पाटकर के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। साथ साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हुए चलता हूं, लिंक करते हुए, जिससे आपको चीजों को याद करने में आसानी हो। तो किसने चलाया था नर्मदा बचाओ आंदोलन? ये चलाया था मेधा पाटकर ने। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो देखिए, काफी पुराना प्रश्न है, लेकिन अभी आप आगे देखेंगे यही प्रश्न उत्तराखंड में भी आया। तो जो क्वेश्चन लगातार रिपीट होते रहते हैं, उन्हीं को मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेकर आता हूं, जिनके आगे भी आने के चांसेस हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? अभी मैंने ऊपर बोला, यह आपके नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए ये उत्तराखंड में आया था, प्रश्न वही है, कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, आप आंसर टिक करेंगे नर्मदा नदी। जो सरदार सरोवर बांध है यह आपके नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए, अगर हम इंदिरा सागर बांध की बात करते हैं, ये आपके नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो नर्मदा नदी पर स्थित कुछ इंपॉर्टेंट बांध जो आपको याद करने हैं। इंदिरा सागर बांध भी आपका किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित जलाशयों में से
किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ था? तो एमपी में है आपकी इंदिरा सागर परियोजना, और इस परियोजना के बनने के बाद ये जो गांव था, ये जो कस्बा था, ये इसमें डूब गया। तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है या किस एक से संबंधित है? तो ओंकारेश्वर परियोजना ये भी आपके मध्य प्रदेश में है और आपके नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा नदी एक काफी इंपॉर्टेंट नदी है। इसके ऊपर कौन कौन से बांध है आपसे पूछे जाते हैं। तो इंदिरा सागर बांध हमने देखा, सरदार सरोवर बांध देखा, ओंकारेश्वर बांध देखा, इसके अलावा एक है आपका बरगी बांध, ये भी नर्मदा के ऊपर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? तो देखिए जो भाखड़ा नांगल परियोजना है यह संयुक्त परियोजना है। किस किस की ये संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इस परियोजना के तहत जो सतलज नदी है, क्वेश्चन बनता है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये आपके सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर दो बांध यहां पर बनाए गए हैं, एक है आपका भाखड़ा और एक है आपका नांगल। ठीक है, तो इन दोनों को आपने याद करना है। किस नदी पर ये बने हैं? सतलज नदी पर बने हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन से राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? ऊपर हमने देखा किसकी संयुक्त परियोजना है, आपने बताया हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। काफी पुराना वो प्रश्न था। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया और उत्तराखंड में आया था। तो कौन कौन से इससे जल प्राप्त करते हैं? इससे जल प्राप्त करते हैं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो क्वेश्चन वही है, टॉपिक वही है, फिर से प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया। किस नदी पर बना है? यह आपके सतलज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो देखिए भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र इनमें से आपने बताना है। सही आंसर है शिव समुद्रम। तो जल शक्ति केंद्र है, ये सबसे पुराना है। इसे कब शुरू किया गया था? कर्नाटक में कावेरी नदी पर यह बना था 1902 में। ठीक है, और ये अगर हम ओवरऑल की बात करें, इन चारों में तो सबसे पुराना यही है। अगर हम ओवरऑल की बात करें, ये भारत का दूसरा जल विद्युत शक्ति केंद्र है। ठीक है, पहला कौन है? अगर हम पहले की बात करें तो दार्जिलिंग के सबसे पहले बिजली मिली थी भारत में 1897 में। दार्जिलिंग को बिजली देने के लिए सिंद्रापोंग में एक जल विद्युत उत्पादन केंद्र लगाया गया था जो भारत का पहला था। ठीक है, तो पहला वाला दार्जिलिंग में बना, दूसरा आपके शिव समुद्रम में बना। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। अब ये कहां है? अभी हमने देखा शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना आपके कर्नाटक में है, कावेरी नदी के ऊपर ये बनी हुई है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो देखिए कावेरी नदी जल विवाद ये आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के मध्य में है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बनते रहते हैं कि किस नदी को लेकर के विवाद किन किन राज्यों में है। तो कावेरी नदी जल विवाद किस किस का है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। इस जल विवाद को लेकर के 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि इस नदी का सबसे ज्यादा हिस्सा, जो कावेरी नदी है, सबसे ज्यादा हिस्सा किसको दिया जाएगा? कर्नाटक को दिया जाएगा। इसके बाद सबसे ज्यादा हिस्सा तमिलनाडु को दिया जाएगा, उसके बाद केरल को और चौथे नंबर पे पुडुचेरी को। तो क्वेश्चन बन सकता है कावेरी नदी का सबसे ज्यादा हिस्सा किसे मिलता है? कर्नाटक को मिलता है। ठीक है, किस किस के बीच में यह विवाद था? इन चारों के बीच में था। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु और कर्नाटक का जल विवाद किससे संबंधित है? तो किस नदी को लेकर था? इन दोनों में अभी हमने देखा जो कावेरी नदी जल विवाद है, बाद में इसमें केरल और पुडुचेरी भी शामिल हुए। नेक्स्ट है हमारा भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? जो नागार्जुन सागर परियोजना है आपके, ये आंध्र प्रदेश में आती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ये आपके कौन सी नदी पर है? अगर हम बात करें तो ये आपकी कृष्णा नदी पर है। पहले जो ये परियोजना है आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। ठीक है, लेकिन जब से तेलंगाना बना है अब ये परियोजना दोनों राज्यों में विस्तारित है। ये दोनों राज्यों की अब संयुक्त परियोजना मानी जाती है। तो ऑप्शन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो कहां है? आंध्र प्रदेश में। लेकिन किसकी है संयुक्त? अब ये आंध्र और तेलंगाना दोनों की मानी जाती है। नदी याद करनी है, नदी कृष्णा नदी है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वो कौन सी है। तो देखिए नदी पूछ ली गई, ऊपर लोकेशन पूछ ली गई, इसीलिए सीरीज इंपॉर्टेंट है। आपको आइडिया मिलता है कि एक ही क्वेश्चन को लेकर के किस किस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन बनता है। और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन कितनी बार पेपरों में आता है। जो आपका नागार्जुन सागर परियोजना है अभी हमने देखा कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर स्थित है। अब सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, ये भी उत्तराखंड में भी आया था। नागार्जुन सागर आपके कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध की बात करें, ये आपके उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, कहां आता है हीराकुंड बांध? उड़ीसा में आता है। और उड़ीसा का शोक जिसको कहते हैं महानदी, इस नदी के ऊपर बना है हीराकुंड बांध। ठीक है, 1948 में इस बांध का निर्माण यहां पर शुरू हुआ और 1957 में यह बनकर तैयार हुआ। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध को माना जाता है, जो आपके उड़ीसा में महानदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? अब नाम पूछ लिया गया, आप बता देंगे हीराकुंड बांध। ठीक है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो चंबल नदी की अगर हम बात करते हैं, चंबल नदी पर चंबल परियोजना आपने सुनी होगी, काफी फेमस परियोजना है चंबल परियोजना। राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है, जो ये राजस्थान है और जो आपका मध्य प्रदेश है, इन दोनों की एक संयुक्त परियोजना है जिसे हम चंबल परियोजना कहते हैं। इस परियोजना के तहत कुछ इंपॉर्टेंट बांध हैं, जिसमें आपके कौन कौन से बांध आते हैं। तो देखिए आपका आता है एक गांधी सागर बांध, जो यहां पर ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो यह चंबल नदी पर बना हुआ है इसी परियोजना के तहत। दूसरा आता है राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, वो भी चंबल नदी पर है। और एक आता है जवाहर सागर बांध। ठीक है, इन तीनों बांध को आपने याद करना है, ये आपकी जो चंबल परियोजना है उसके तहत बनाए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से बांध है नोट कर लीजिए। एक है आपका गांधी सागर बांध, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, ये राजस्थान में है। और तीसरा जवाहर सागर बांध, ये आपके राजस्थान में है। इन तीनों को याद करेंगे तो कौन सा है जो चंबल नदी पर है? गांधी सागर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो अभी हमने ऊपर देखा गांधी सागर बांध आपके चंबल परियोजना का ही एक पार्ट है। कौन कौन इसके पार्ट हैं वो भी हमने यहां पर देखा, तो इसको आपने याद करना है। 3 परियोजनाएं आती हैं इसके तहत, 3 बांध हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ये आपके चंबल नदी पर बने हुए हैं चंबल परियोजना के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? तो देखिए अब 2016 का प्रश्न है, तो पुराने भी प्रश्न हैं लेकिन हाल ही में भी आते हैं, और इसीलिए मैंने आपको कहा शुरुआत में कि सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको पूरा चंबल परियोजना के बारे में बताया, आपको ध्यान होगा राणा प्रताप सागर का भी नाम मैंने यहां पर लिया था। तो जो राणा प्रताप सागर है वो भी आपके चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और इसी के तहत 2 कौन कौन से आते हैं? गांधी सागर और एक आपका जवाहर सागर। ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। तो अब टिहरी बांध को लेकर के ये क्वेश्चन है। टिहरी बांध जो है आपका भागीरथी नदी पर बनाया गया है। हालांकि ये आपके भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना है, लेकिन जब ये अलग अलग आपको ऑप्शन में आ जाएं तो जो बड़ी नदी है, जो फेमस नदी है, आप उसको टिक करेंगे। इसका उत्तर भी भागीरथी ही माना गया था। ठीक है, लेकिन अगर संयुक्त रूप से आता है, दोनों चुनने के लिए आता है, तो आप दोनों को चूज करेंगे। टिहरी बांध को लेकर के आप सभी जानते हैं 1972 में इसे योजना आयोग मंजूरी देता है और 1978 में इसका काम शुरू हो जाता है। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? अब देखिए 10 साल बाद भी ये क्वेश्चन आया और 10 साल बाद आज भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब यहां पर आप जोड़ सकते हैं, दोनों को साथ में ले सकते हैं। भागीरथी और भिलंगना पर बना है आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? अब देखिए आईएएस के प्री में ये क्वेश्चन आया था, तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स की बात करें, किसका नाम आप यहां पर लेंगे? भागीरथी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो कुछ दिन पहले ही हमने जो हमारी टॉप जी की सीरीज है वहां पर भी इस क्वेश्चन को देखा था, तिलैया बांध। ठीक है, ये आपके बराकर नदी पर बना हुआ है।
तिलैया बांध बराकर नदी पर बना है, झारखंड में ये स्थित है। ठीक है, और बराकर नदी कौन है? बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैथॉन, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध किस नदी पर बने हुए हैं? ये तीनों जो बांध हैं आपके, ये बराकर नदी पर बने हुए हैं। जैसा हमने टॉप जीके वाली सीरीज में देखा था कि जो आपकी दामोदर घाटी निगम है, दामोदर घाटी परियोजना 1948 में शुरू होती है। पहले चरण में जिन बांधों का निर्माण किया गया वो ये 3 बांध थे। ये तीनों के तीनों बांध बराकर नदी पर है। ये बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है और ये दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसके बारे में भी हमने देखा था, दामोदर घाटी निगम 1948 में बना था। इसे आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यहां पर एक सूची दी गई है, एक तरफ आपकी परियोजनाएं हैं और एक तरफ उनसे रिलेटेड नदियां। तो चलिए इनको मिलाते हैं। उकाई परियोजना की बात करें, उकाई परियोजना आपकी ताप्ती नदी पर है, तापी या ताप्ती नदी पर बनी हुई है। ठीक है, कहां है? गुजरात में है। जायकवाड़ी परियोजना की बात करें तो जायकवाड़ी परियोजना आपके महाराष्ट्र में आती है, गोदावरी नदी के ऊपर। खड़कवासला परियोजना की बात करें तो ये आपके पुणे में है, मूथा नदी के ऊपर। और अगर हम मयूराक्षी परियोजना की बात करें तो ये आपकी आंबी नदी पर बनी हुई है, बंगाल और झारखंड की ये एक संयुक्त परियोजना है, मयूराक्षी परियोजना। तो इसको आपने याद करना है, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए, नदी परियोजनाओं को लेकर के, बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं को लेकर के लगातार क्वेश्चन बनते हैं। भारत में बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, तो आप सबको तो एक साथ याद नहीं कर सकते। पहले आपको उनको याद करना है जो पेपर में पूछी गई हैं। जैसे उकाई पूछ ली गई है, अभी तो ये मैच वाले में आई थी। कई बार ये सिंगल आ जाती है कि बताएं उकाई परियोजना किस राज्य में है, किस नदी पर है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन यहां पर गलत है? चलिए उसको यहां पर देखते हैं। देखिए, जो मिदनापुर नहर है, क्या यह कंसावती नदी पर है? यह आपका बिल्कुल सही है। तवा प्रोजेक्ट की बात करें या जो तवा परियोजना है, यह आपके कृष्णा नदी पर नहीं है। तवा जो प्रोजेक्ट है आपका, यह तवा नदी पर बना है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मैतूर डाम कावेरी पर है, उकाई बांध आपका ताप्ती पर है। तो ये आपके सही है, केवल सेकंड वाला आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सही जोड़ियां बनानी है, फिर से यहां पर मैच करना है। चलिए इनको मैच करते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में है आपका? हीराकुंड बांध आपके उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, हल्दिया रिफाइनरी ये कहां पड़ती है? ये आपके बंगाल में पड़ती है। तारापुर परमाणु केंद्र ये आपके महाराष्ट्र में आता है और कुद्रेमुख पहाड़ियां ये आपकी कर्नाटक में आती हैं। तो ये इसका सही क्रम है, आप इनके साथ इनका आंसर लिखते हुए जरूर चलें। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? तो देखिए, काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। 1974 में यह बनी थी, भारत सरकार ने इसके लिए पूरा पैसा भारत सरकार ने ही दिया था। कौन सी परियोजना है? यह है आपका चूका बांध। जो चूका बांध है आपका, ये भूटान में जो रैदक नदी है उसके ऊपर बना हुआ है और पूरी तरीके से भारत के सहयोग से यह बांध बना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फिर से यहां पर सूची को मिलान करना है, कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर है। तो देखिए, भाखड़ा परियोजना आपकी किस पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, हीराकुंड बांध आप जानते हैं महानदी पर है। इडुक्की बांध की बात करें, ये पेरियार नदी पर है और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। तो कितनी बार वही वाले क्वेश्चन आपसे, भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर, यही कितनी बार आते हैं। अब आपको याद हो चुका होगा कि हीराकुंड महानदी पर है, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है, भाखड़ा सतलज नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो देखिए, कौन सी परियोजना है जो इन तीनों राज्यों का एक संयुक्त परियोजना है? सही आंसर है हमारा तेलुगु गंगा। तेलुगु गंगा परियोजना इन तीनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। किस नदी पर यह बनी हुई है? यह आपकी कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी से ही इसे जल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो इन जो परियोजनाएं हैं, इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यह क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए, अलमाटी बांध की बात करें, यह आपके कृष्णा नदी पर बना हुआ है
ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फिर से यहां पर सूची को मिलान करना है, तो चलिए सूची को मिलाते हैं। मेटूर बांध की बात करें, मेटूर बांध आपके कौन से राज्य में पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, मयूराक्षी की बात करें तो ये आपके बंगाल में पड़ता है। नागार्जुन सागर की बात करें, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड आपके उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, जो मेटूर बांध है ये कावेरी नदी पर है। जो मयूराक्षी बांध है ये मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध आपकी महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फिर से यहां पर सूची को मिलान करना है। इस प्रकार के प्रश्नों से आपके एक साथ कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इडुक्की बांध की बात करें, किस नदी पर बना है? अभी हमने ऊपर देखा था पेरियार नदी। माता टीला बांध की बात करें, ये आपकी बेतवा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध की बात करें, ये आपके कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और पोचमपाद अगर हम बांध की बात करें, ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है। तो इनको लेकर आपने याद करना है। ठीक है, कौन किस नदी पर है। इडुक्की बांध करें जो पेरियार नदी पर है, ये आपके केरल में पड़ता है। ठीक है, माता टीला की बात करें जो बेतवा नदी पर है आपके, ये आपके यूपी में पड़ता है। नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा, ये आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। पोचमपन बांध जो गोदावरी पर है, ये आपके तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर से यहां पर सूची का मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। और देखिए, एक ही जैसी परियोजनाएं आपसे बार बार पूछी जाती हैं। सूची का अगर हम मिलान करें, शिव समुद्रम जलप्रपात या शिव समुद्रम जो परियोजना है किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। ठीक है, नागार्जुन सागर अब इजीली बता देंगे, कृष्णा नदी पर है। जायकवाड़ी ऊपर देखा था गोदावरी पर है। टिहरी भागीरथी पर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करें और फिर बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो चलिए इन कथनों पर विचार करते हैं। रेहान बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। रेहान बांध जो है सोन नदी की सहायक नदी रेहान नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये किसकी सहायक है? सोन नदी की। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, तो ये भी आपका सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का एक संयुक्त उपक्रम है, ये भी आपका सही है। मैथौन बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर स्थित है, ये भी हमने ऊपर देखा था, ये भी आपका सही है। चारों स्टेटमेंट आपके यहां पर सही है। ठीक है, और 2016 का ही क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन ये नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो देखिए, जो आपके कलपोंग जल विद्युत परियोजना है, ये कलपोंग नदी के ऊपर है। और यह नदी आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक फेमस नदी है, और इसी के ऊपर ये आपकी जल विद्युत परियोजना है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है, अंडमान निकोबार की पहली जल विद्युत परियोजना कलपोंग जल विद्युत परियोजना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो ऊपर हमने देखा था दूसरा वाला, कौन था? शिव समुद्रम। सबसे पुराना, जैसे मैंने आपको बोला, सिद्रापोंग या सिद्राबाग भी इसको लिखा जाता है, यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। इसकी स्थापना 1897 में होती है। यह आपके बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। दूसरा जल विद्युत संयंत्र कौन था? 1902 में बना, कर्नाटक के शिव समुद्रम में जिसे लगाया गया था। इन दोनों को याद करना, इसे सिद्राबाग भी लिखते हैं, सिद्रापोंग भी इसको लिखा जाता है। ठीक है, यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। नेक्स्ट है, अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, अब इस बार नया क्वेश्चन है, हाल ही कहीं ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कब स्थापित किया गया? तो यह किया गया था दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में या सिद्राबाग में, और दूसरा होता है शिव समुद्रम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फिर से यहां पर सूची का मिलान करना है। चलिए सूची को मिलाते हैं। फरक्का बांध ये आपके कौन से राज्य में है? फरक्का बांध आपके बंगाल में पड़ता है। ठीक है, घाट प्रभा की बात करें, घाट प्रभा बांध आपके कर्नाटक में पड़ता है। हीराकुंड बांध आपके उड़ीसा में है। काकरापार बांध आपके गुजरात में पड़ता है। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए इनको देखते हैं। तो जो आपका गोविंद सागर है, ये आपके सतलज नदी पर है, बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है।
कोलेरू झील की बात करें, क्या ये कृष्णा नदी पर है? ये गलत हो जाएगा। कोलेरू झील आपकी गोदावरी और कृष्णा ये दोनों नदियों का जो दोआब क्षेत्र है वहां पर पड़ती है आपकी कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये इसका गलत है। उकाई की बात करें, उकाई जलाशय आपके ताप्ती पर है गुजरात में, और वुलर झील आपकी झेलम पर बना है जम्मू कश्मीर में, ये भी आपका सही है। सेकंड वाला गलत है, यह आपके गोदावरी और कृष्णा उन दोनों का जो दोआब क्षेत्र है वहां पर बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, कालागढ़ बांध आपके रामगंगा पर बना हुआ है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध की बात करें, यह आपकी ब्यास नदी पर बना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इसीलिए इसे ब्यास बांध या ब्यास डैम के नाम से भी जानते हैं। यह आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है या इसका संबंध किस नदी से है? तुलबुल परियोजना की बात करें, यह आपकी झेलम नदी पर बना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर यह बनी है। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? फिर से वही क्वेश्चन है। ठीक है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो देखिए बगलिहार प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन हाल ही में आपसे एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया। बगलिहार परियोजना आपकी चिनाब नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, J&K में यह आपके स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फिर से यहां पर आपको सुमेलित करना है कौन से यहां पर सही मिले हुए हैं। तो देखिए दमन गंगा की बात करें, यह आपके गुजरात में है, दमन गंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सही है। गिरना नदी की बात करें, यह जो गिरना परियोजना है यह गिरना नदी पर है, आपके महाराष्ट्र में है। पांबा की बात करें, यह पंबन नदी पर है, आपके केरल में है। तो तीनों के आपको राज्य बताने थे। तीनों इंपॉर्टेंट सिंचाई परियोजना है, दमन गंगा, गिरना और पांबा, तीनों के राज्य आपको याद होने चाहिए। उपयुक्त तीनों यहां पर सही सुमेलित हैं। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? तो देखिए तपोवन और विष्णुगढ़ ये दोनों की दोनों आपकी उत्तराखंड में है, चमोली में धौली गंगा पर बनी हुई है। नेक्स्ट है महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य में हुई है? तो देखिए महाकाली संधि की बात करें, यह आपकी भारत और नेपाल के बीच हुई है 1996 में। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए इनको देखते हैं कौन यहां पर सही सुमेलित नहीं है। कल्पक्कम की बात करें, यह तमिलनाडु में है। राणा प्रताप सागर के मध्य प्रदेश में यह गलत हो जाएगा। ऊपर हमने देखा था ना, जो 3 बांध बनाए गए हैं चंबल परियोजना के तहत, उनमें से केवल गांधी सागर जो है आपका वो एमपी में है, बाकी जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर आपके राजस्थान में है। इसीलिए क्वेश्चन आपसे रिपीट होते हैं, ये आपके राजस्थान में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नरोरा आपके यूपी में है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, ये दोनों आपके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है ये आपके गुजरात में है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चलिए अब इसको देखते हैं। अब देखिए जैसे ही हमने ऊपर देखा था, 2-3 बार मैंने आपको बोला, जो चंबल परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, तो पंजाब हरियाणा का कोई लेना देना ही नहीं है, और यही आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन लिंक होते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, तो इसको आपने याद करना है। ठीक है, चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी की है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुवेल नदी परियोजना है? तो सुवेल नदी परियोजना की बात करें, यह आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। जो ये सुवेल नदी है यह रावी की एक सहायक नदी है और इस पर एक परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। जवाहर सागर राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर आंध्रा में है, बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम केरल नहीं होगा, शिव समुद्रम आपके कर्नाटक में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गांधी सागर आपके एमपी में है, ये भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए फिर से देखते हैं।
नांगल बांध के सतलज पर है। हमने बात करी थी ना, भाखड़ा नांगल दोनों के दोनों सतलज नदी पर बने हैं, तो ये तो सही है। सरदार सरोवर परियोजना क्या नर्मदा पर बनी है? ये भी आपका बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर क्या गोदावरी नदी पर है? ये गलत हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना आपकी कृष्णा नदी पर है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हीराकुंड बांध महानदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, तीस्ता जल विद्युत परियोजना की बात करें, ये आपके सिक्किम में है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। दरअसल जो ये तीस्ता जल विद्युत परियोजना है, कुछ हिस्सा इसका बंगाल में भी है और कुछ हिस्सा इसका सिक्किम में भी है। सही आंसर होगा यहां पर सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची को यहां पर फिर से मिलान करना है। चलिए अब इसको मिलाते हैं। रिहांद परियोजना क्या आपकी किस नदी पर है? हमने ऊपर देखा था रिहांद परियोजना रिहांद नदी पर है, और रिहांद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोन। रानी लक्ष्मी बांध परियोजना ये आपके बेतवा नदी पर बनी हुई है। ठीक है, जो टिहरी बांध है ये आपकी भागीरथी पर है, रामगंगा आपकी रामगंगा पर है। तो ये इसका सही आंसर है। रिहांद परियोजना आपकी कहां पड़ती है? यूपी में आती है। रानी लक्ष्मीबाई ये भी आपकी यूपी में है, ये आपकी दोनों नीचे की उत्तराखंड में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना ये आपकी चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चलिए इनको देखते हैं। दुलहस्ती परियोजना आपके चिनाब पर है। इंदिरा गांधी नहर सतलज से प्राप्त करती है जल, ये बहुत बार पेपर में आया है। जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है किस नदी से जल प्राप्त करती है? सतलज नदी से। नागार्जुन सागर कावेरी पर नहीं है, कई बार देख लिया। नागार्जुन सागर आपकी कृष्णा नदी पर है, उकाई ताप्ती पर है। फिर से यहां पर सूची को मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं। भद्रा जलाशय आपके कौन से राज्य में है? आपने बताना है। सही आंसर है कर्नाटक में है। भवानी सागर ये कहां पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। ठीक है, तो इस एक सिंगल वीडियो से आपकी नदी परियोजनाओं को लेकर के, बांध को लेकर के जितने क्वेश्चन है, सारा रिवीजन आपका एक साथ यहां पर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आपसे पूछे गए हैं, और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं वो भी आपको आइडिया यहां पर साथ साथ में मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब आपने बताना है कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है। देखते ही आप बताएंगे। ऊपर हमने तिलैया बांध के बारे में बात करी थी, आपको ध्यान होगा दामोदर की जो सहायक नदी है बराकर, उसके ऊपर था तलैया या तिलैया बांध। तो ये कोनार नदी तो नहीं होगा, यहां पर कौन सी नदी होगी? बराकर नदी, और यही इसका गलत उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फिर से यहां पर आपने मिलान करना है, बताना है इनमें से कौन गलत है। तो देखते ही आप बताएंगे नागार्जुन सागर क्या ये गोदावरी पर है? नहीं, कई बार ये आपसे पूछा गया है, ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहां स्थित है? तो ये आपके यूपी में पड़ता है और रिहांद नदी के ऊपर बना हुआ है। गोविंद वल्लभ सागर कहां स्थित है? तो गोविंद वल्लभ सागर अभी हमने देखा यूपी में पड़ता है। फिर से यहां पर मिलान करना है, चलिए इनको मिलाते हैं। बेतवा नदी के ऊपर कौन सा बांध है? इनमें से माताटीला बांध है। महानदी पर हीराकुंड बांध है। चंबल नदी पर गांधी सागर है। ताप्ती नदी पर काकरा पारा है। और इस तरीके से आपको इनको मिलान करना है। नेक्स्ट है हमारा गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए, जो गंडक परियोजना है आपकी बिहार और यूपी की एक संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होगा? तो किसाऊ बांध परियोजना ये किन किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो यह है आपके उत्तराखंड और हिमाचल की। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस नदी पर यह बनेगा? तो किसाऊ बांध आपकी यमुना नदी की जो सहायक नदी है टोंस, इसके ऊपर बनेगा। और किन किन राज्यों की है ये? उत्तराखंड और हिमाचल। नेक्स्ट है, फिर से यहां पर सूची का मिलान करना है, चलिए इनको मिलाते हैं। जो तिलैया बांध है ये आपकी बराकर नदी पर है, कई बार देख लिया। पंचेट हिल बांध दामोदर नदी पर है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर। माता टीला बेतवा नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर से मिलान कीजिए। एक तरफ नदी घाटी परियोजना, दूसरी तरफ नदियां। रिहांद परियोजना रिहांद नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। पोचमपाद गोदावरी पर। माता टीला बेतवा पर। ठीक है, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है?
तो इनमें से कौन सा बांध है जो सिंचाई के लिए नहीं है? सही है आपका शिव समुद्रम। आप जानते हैं ये जल विद्युत उत्पादन के लिए कहां पर जाना जाता है? ये बांध आपके कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर 1902 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, इससे सिंचाई नहीं की जाती। नेक्स्ट है, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो देखिए, जो ये बबली प्रोजेक्ट है आपका, ये किस राज्य में है आपसे पूछा गया है। ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। किस राज्य को इसको लेकर विवाद है, किस राज्य को इस पर आपत्ति है? तेलंगाना को इस पर आपत्ति है, क्योंकि तेलंगाना में जो आपके बांध पड़ते हैं, अगर ये बांध बन गया, जो आपका बबली प्रोजेक्ट है गोदावरी पर इसने बनना है, अगर ये बन गया तो जो तेलंगाना के बांध हैं गोदावरी पर, उनको कम जल यहां पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर से सूची को मिलान करना है, एक तरफ बांध, दूसरी तरफ नदी। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती बांध किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। गांधी सागर देखते ही बताएंगे चंबल पर। उकाई ताप्ती पर, तवा पर है। तो ऑप्शन यहां पर आपको इनको सही क्रम में लगा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है, मलमपूझा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मलमपूझा बांध की बात करें, ये आपके केरल में है, मलमपूझा नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, लोकेशन भी याद करनी है, केरल पर यह स्थित है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये आपके यूपी में पड़ती है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, चेरुथानी बांध किस नदी पर बना हुआ है? चेरुथानी बांध की बात करें, ये आपके केरल में पेरियार नदी पर बना है। चेरुथानी बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। नेक्स्ट है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत के निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो कोल बांध परियोजना की अगर हम बात करते हैं, ये आपकी सतलज नदी पर बनी है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी? तो हाल ही का ये प्रश्न है जो आपकी मंडल बांध परियोजना है। मंडल बांध परियोजना आपकी झारखंड में है और ये आपकी इन्होंने उत्तरी कोयल नदी पर रखी। ये नदी आपकी सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है, अलियार, ईसापुर और कंसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? तो ये भी एक नया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अलियार, ईसापुर, कंगाशपति, इनकी बात करें, इन सब से हमें जल भंडार देखने को मिले हैं। इन सबों में क्या समानता है? इनके जल भंडार। ठीक है, जो अलियार है आपका, ये तमिलनाडु में पड़ता है, ईसापुर आपके महाराष्ट्र में है, कंसाबती आपके बंगाल में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ की कौन सी परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? तो देखिए, कौन सी परियोजना है छत्तीसगढ़ की जिसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना में शामिल किया गया है? सही आंसर है केलो सिंचाई परियोजना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यहां पर आपको जल नदी विवाद को लेकर के क्वेश्चन था जो पूरा यहां पर नहीं आ पाया है। इनको लेकर के आप नोट्स यहीं पर बना लीजिए। मैं आपको भारत के जो इंपॉर्टेंट जल विवाद हैं और उनमें कौन कौन राज्य शामिल हैं उनके नोट्स क्विक फॉर्म में यहां पर बता देता हूं। एक तरफ लिखिए नदी जल विवाद और दूसरी तरफ उसमें शामिल राज्यों को लिख लीजिए। पहला आता है आपका महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण। ठीक है, इसे 2010 में बनाया गया था और इसी को मांडोवी जल विवाद न्यायाधिकरण भी कहते हैं और महादायी भी कहते हैं। इसमें आपके 3 राज्य शामिल हैं, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा जो अलग अलग जल विवाद न्यायाधिकरण बने हैं उनको नोट करते हुए जरूर चलें यहां पर। ठीक है, दूसरा है गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, 1969 में बना। इसमें 5 राज्य शामिल हैं, आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, तीसरा है नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण। इसमें आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आते हैं। यह भी 1969 में बना। चौथा है महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण, ये 2018 में बना। इसमें 2 राज्य हैं, महानदी जल विवाद में 2 राज्य हैं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अगला है आपका कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण, ये 2004 में बना। इसमें आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना शामिल हैं। इन जल विवादों को लेकर के जो न्यायाधिकरण बने हैं, कौन कौन राज्य किस किस जल विवाद में शामिल हैं, आपको पता होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स ये था हमारी सीरीज है जीके रिवीजन सीरीज, जिसमें आज हमने ज्योग्राफी का 15वां पार्ट यहाँ पे कवर किया। भारत के जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनको हमने यहाँ पर कवर किया। जो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे घटना चक्र के, उनको हमने कोशिश करी यहाँ पर अच्छे तरीके से कवर करने का, सिंपल भाषा में मैं आपको समझा सकूं उसका मैंने यहाँ पर प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।